इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी चेतना को ऊपर कैसे उठा सकते हैं, या कहो कि हम अपने कॉन्शियसनेस को ब्रॉड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस का मतलब है अपनी आसपास की चीजों या घटनाओं को महसूस कर पाना, उन्हें समझ पाना और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दे पाना। जैसे कि इंसान अपने आसपास की चीजों और घटनाओं को महसूस कर पाता है, उसे समझ पाता है और उचित प्रतिक्रिया भी दे पाता है। तो इस तरह इंसान में चेतना होती है। छोटे छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया भी अपने आसपास के केमिकल्स को पहचान पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उचित प्रतिक्रिया दे पाते हैं। जैसे कि उसके आसपास अगर कोई काम का केमिकल हो तो वो उसके नजदीक जाता है, और अगर कोई हानिकारक केमिकल हो तो उससे वो दूर चला जाता है। मतलब कि एक बैक्टीरिया में भी ये तीनों क्षमताएं होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में भी चेतना होती है। अब आती है कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हमारे शरीर के सेल्स में भी ये तीनों क्षमताएं होती है। जैसे कि कीमोटैक्सिस के दौरान व्हाइट ब्लड सेल्स ये महसूस कर लेते हैं कि किस तरफ जाना है और वे खुद उस तरफ जाते भी है। तो इस तरह इंसान के पूरे शरीर की एक कॉन्शियसनेस तो होती ही है, पर उसके साथ साथ उसके अंदर के सेल्स की भी अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है। इंसानों का समूह भी इसी तरह बिहेव करता है। जैसे कि एक देश दूसरे देश की हरकतों को देखता है, समझता है और उचित प्रतिक्रिया देता है, इस तरह इंसानों के समूह में भी एक सामूहिक चेतना होती है। ऐसी सामूहिक चेतना को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसका सरल सा उदाहरण है कि दोस्तों के ग्रुप में हर दोस्त की अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है, लेकिन साथ ही साथ ग्रुप के लेवल पर भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर होता है। तो इस तरह किसी भी प्रकार के समूह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। और सिर्फ यही नहीं, समूह में एक जीव के जैसे और लक्षण भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्राणी के सारे सेल्स एक दूसरे को सहयोग देते हैं, लेकिन वो पूरा जीव दूसरे जीव के प्रति हिंसक हो सकता है, वैसे ही एक समूह के सारे सदस्य एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वो पूरा समूह दूसरे समूह के प्रति हिंसक हो सकता है। दो देशों या दो धर्मों के बीच जो हिंसा देखने को मिलती है वो इसी वजह से होती है। दूसरा, जैसे एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर मैच्योर होता है, वैसे ही समूह भी अपनी गलतियों से सीखकर मैच्योर होता है। इस तरह समूह भी एक लिविंग एंटिटी के जैसे बिहेव करता है। अब समूह के भी लेवल्स होते हैं। जैसे कि सबसे छोटे होते हैं परिवार के समूह। ऐसे बहुत सारे परिवार मिलकर के गांव या शहर का समूह बनाते हैं। शहर मिलकर राज्य बनाते हैं, उसके ऊपर होते हैं देश, और उसके ऊपर आते हैं पूरी पृथ्वी के सभी लोगों का समूह। ये हर एक लेवल और हर एक ग्रुप एक एक लिविंग एंटिटी है, और हर एक की अपनी अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है। मतलब कि हर लेवल पर घटनाओं को महसूस किया जाता है, समझा जाता है और प्रतिक्रिया दी जाती है। जैसे कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ आप अपने लेवल पर डील करते हो, गांव की प्रॉब्लम्स के साथ गांव के लेवल पर डील किया जाता है, देश की प्रॉब्लम्स के साथ देश के लेवल पर डील किया जाता है, एंड सो ऑन। तो ये थी कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स की बात। अब देखते हैं कि इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर कैसे ले जा सकता है। सबसे पहले इससे जुड़े मिथ क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ एक चीज होती है जिसको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। वे मानते हैं कि ध्यान, योग, समाधि से वो ऊपर उठती है, या हमारे शरीर के बाहर भी फैल जाती है, या वो कोई इनविजिबल तार से दूसरों की ऐसी ही चीज के साथ कनेक्ट हो जाती है। कुछ लोग तो इससे आगे ऐसा भी मानते हैं कि वे जिससे कनेक्ट होते हैं उसको दूर से ही फील कर सकते हैं और उसके बाबत उसको सारा ज्ञान भी मिल जाता है। लेकिन ये सब अंधविश्वास है। ध्यान, योग, समाधि इत्यादि के द्वारा आपके दिमाग में नया कोई ज्ञान एंटर नहीं करता। नया ज्ञान तो आपके दिमाग में 5 सेंसेस के द्वारा ही जाता है। लेकिन हाँ, जब आप एकदम स्थिर और शांत होते हो तब आप अपने दिमाग में जो जानकारी पहले से मौजूद है उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ध्यान में आप वो डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो जो आम एक्टिविटीज के साथ करना मुश्किल होता है। ध्यान के दौरान ज्ञान मिलने की जो फीलिंग होती है वो डॉट्स कनेक्ट होने की वजह से होती है, ना कि नया ज्ञान या अनुभूति दिमाग में एंटर होने की वजह से। नई जानकारी पाने के लिए तो सेंसेस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो फिर कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने वाली बात क्या है? एक्चुअल में इसका मतलब है ऊंचे से ऊंचे ग्रुप के मेंबर के जैसे बिहेव करना। और ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो आपकी सोच और कामों के जरिए अपने आप होता है। जैसे कि जब एक भाई अपने भाई की मदद करता है तब उसकी चेतना परिवार तक उठी हुई होती है। जब कोई व्यक्ति अपने शहर की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सड़क पर कचरा नहीं फेंकता तब उसकी चेतना शहर के लेवल पर होती है। वरना आप खुद ही सोचो कि एक व्यक्ति को पर्सनल लेवल पर क्या पड़ी थी कि वो रोड पर कचरा ना फेंके, लेकिन फिर भी वो नहीं फेंकता क्योंकि उसके शहर की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उसे ये करने से रोकती है। जब एक सैनिक सरहद पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तब उसकी चेतना देश के लेवल तक उठी हुई होती है। इतना ही नहीं, इवन एक अंधा लूला बच्चा भी अपनी चॉकलेट खुद न खाकर किसी गरीब को बिना उसकी जाति या गांव पूछे दे देता है तब उसकी चेतना पूरी इंसानियत तक उठी हुई होती है। और जब आप खुद भी एक कागज के टुकड़े को सिर्फ इसलिए रीयूज करते हो ताकि एक पेड़ कम कटे तब आपकी चेतना पूरी सृष्टि तक ऑलरेडी उठी हुई होती है। उस वक्त अगर आपकी चेतना सिर्फ अपने तक होती तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पेड़ कटे या ना कटे, लेकिन असल में उस वक्त आप ऑलरेडी समग्र सृष्टि से जुड़े हुए होते हो। इन शॉर्ट, अपनी चेतना को ऐसे ध्यान योग या समाधि में ऐसे अलग से बैठकर नहीं उठाया जाता। इसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। जाति, धर्म, गांव, देश, आर्थिक स्थिति या फिर किसी के साथ छोटा सा वैचारिक मतभेद ही क्यों ना हो, आपके दिमाग से वो सारे कॉन्सेप्ट्स को मिटाना पड़ता है जो आपको दो इंसानों को अलग अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है। इसके लिए खुद की ही पुरानी सोच से लड़ना पड़ता है। ध्यान, योग या समाधि से घंटा भी कुछ नहीं होता। असल में ये आपके दिमाग के बहाने होते हैं नीचे से नीचा रहने के लिए। हालांकि उसमें भी आपका दोष नहीं है। एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले इंसान बना, फिर परिवार, फिर गांव, फिर शहर एंड सो ऑन। इसलिए हमारी समाज व्यवस्था विकसित ही इस तरह हुई है कि इंसान इसी क्रम में सोचता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज इंसान इतना विकसित तो हो ही गया है कि वो बहुत सारे मतभेदों को मिटा सकता है, लेकिन समाज के लेवल पर वो काम धीरे धीरे होगा। आप अभी के लिए बस इतना करें कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कम से कम इंटेंशन रखें। इससे आपकी चेतना ज्यादा से ज्यादा ऊपर अपने आप रहेगी। कॉन्शियसनेस को लेकर बाकी सारी जो बकवास धर्म और अध्यात्म के नाम पर चलती है वो 100% बिजनेस, फ्रॉड या उनका जेन्युइन अंधविश्वास है जो वो अनजाने में ही फैला रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लड़ते रहे अपनी ही पुरानी सोच से।